नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज़। दोस्तों, इस समय भारत देश में महाकुंभ का मेला चल रहा है। बहुत सारे साधु संत यूपी के प्रयागराज में पधारे हुए हैं। वहां पर एक ऐसा संत है, युवा संत जिसको हम कहेंगे, जिसका नाम अभय सिंह है, हरियाणा से बिलोंग करता है, जो आईआईटी का छात्र है, रह चुका है, चर्चा का विषय बना हुआ है प्रयागराज में। अभय सिंह जिसका नाम, ऐसा शख्स जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, जिसने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस पढ़ाई के लिए 731वां नंबर लिया, रैंक लिया आईआईटी में, मुंबई में दाखला लेने के लिए। बहुत ही इंटेलिजेंट एक लड़का हरियाणा से, जिसने आईआईटी क्लियर किया, उसका मन नहीं लगा। उसके बाद वो कनाडा चले गया, रूप में काम किया, लेकिन उसके बाद वो धर्मशाला आया, शिमला गया, वहां से आध्यात्मिक टच के साथ वो जुड़ गया। और जिस तरीके से उसका रुझान है, जो आईआईटी बाबा बातें करता है, स्पष्टता, ट्रांसपेरेंट तरीके से वो बात करता है, और एक ज़रूरी सूचना हम जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके साथ साझा करने जा रहे हैं कि आईआईटी बाबा इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है सोशल मीडिया पर। प्रयागराज में, भारत देश में बहुत बड़ा संतों का मेला लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ का बहुत बड़ा मेला, बधाई के पात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी हैं। और इस प्रयागराज में महाकुंभ के मेले में एक ऐसा लड़का आईआईटी का छात्र केंद्र बना हुआ है। चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो। लेकिन दोस्तों, एक बात है, हमने कहा है कि आईआईटी जो बाबा है, उससे सबक लेने की ज़रूरत है। और सबक किसको लेना चाहिए? पेरेंट्स को, बच्चों के माँ बाप को। प्रयागराज में आईआईटी बाबा, जिसने कहा है कि मेरे घर में अक्सर लड़ाई होती थी माँ बाप के बीच, मैं दूर जाना चाहता था, और माँ बाप का प्रेशर था। जिस तरीके से उन्होंने किसी इंटरव्यू में कहा है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मेरे माँ बाप चाहते थे कि मैं आईएएस की परीक्षा क्लियर करूं, चाहे बाद में छोड़ दूं। सोशल प्रेस्टीज है, लोगों में दिखाना है कि मेरा बच्चा टॉपर है। दोस्तों, आज हम बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनसे एक अपील करते हैं कि जो आईआईटी बाबा है उसे ज़रूर सीखिएगा कि बच्चे जो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो उसको मत कहो कि वो एक्टर बने। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैंने एक्टर बनना है, तो उसको मत कहो कि आप इंजीनियर बने। दोस्तों, आईआईटी बाबा प्रयागराज में जो महाकुंभ का मेला चल रहा है, बहुत बड़ी सीख दे गए हैं कि बच्चों को डोमिनेट नहीं करना है। पेरेंट्स ने, जो माँ बाप होते हैं बच्चों के, उनको एक सीख है कि जो आपका बच्चा चाहता है उसे करने दीजिए। जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उसको फ्यूचर बनाने दीजिए, लेकिन उसको डोमिनेट मत कीजिए कि मैं बच्चों का पेरेंट्स हूं और मैं चाहूं कि मेरे बच्चे ये करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चे चाहते हैं वही चीज़ होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा चाहता है कि मैं डॉक्टर बनूं,
तो ज़रूर उसकी मदद कीजिए, हेल्प कीजिए उसके सपने साकार करने में, क्योंकि बच्चा है, उसने अपना फ्यूचर देखना है। जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने फ्यूचर तो कर लिया, वो बन गए जो बनने थे, जो काम करना था कर लिया, लेकिन बच्चों पर मत थोपो, बार बार हम कहते भी रहे हैं। और एक बहुत बड़ी सीख IIT बाबा जो प्रयागराज में है, महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला। हमने पहले भी कहा है कि जो केंद्र की सरकार है और यूपी राज्य की सरकार है, बधाई का पात्र है। इतना बड़ा मेला लगा है, संतों का मेला है प्रयागराज में, महाकुंभ का मेला, वहां पर आकर्षण का केंद्र और चर्चा में प्रयागराज में IIT बाबा हैं, अभय सिंह जो हरियाणा से हैं, जिन्होंने IIT की परीक्षा पास की मुंबई में और विषय चुना स्पेस में। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को आज़ादी होनी चाहिए अपना विकल्प चुनने में, अपना एम और एम्बिशन चुनने में। ज़रूर जो माँ बाप हैं बच्चों के, उनको सहायता प्रदान कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। लेकिन अगर माँ बाप चाहें कि आप IAS बनो, आप IPS बनो, आप कुछ भी बनो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे एक अपील है कि IIT की जो बाबा है, IIT का बाबा है अभय सिंह, जो प्रयागराज में चर्चा का केंद्र हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है महाकुंभ के मेले में, जिसने कहा है कि बच्चों को कुछ करने दीजिएगा। पेरेंट्स को भी होना चाहिए कि जो उनके बच्चे हैं जो कहते हैं कि मैंने इस क्षेत्र में जाना है, जरूर उनको सपोर्ट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज़।